तो गाइज़ यहाँ पे इसी तरह से हम डेली बना के ना और इसको दे देते हैं और इजी तरीके से खा लेती है, क्योंकि भात और ऐसे सादा रोटी देंगे तो वो नहीं खा पाएगी अच्छे से, और ये वाला अच्छे से खा लेती है। तो मैं स्कूल में ना इसको इजी तरीके से खाने के लिए ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसका पापा कीवी लेकर आए थे, तो वही मैं एक कीवी काट के और चम्मच के साथ दे देती हूँ दूसरे कटोरे में, क्योंकि एक साथ अगर दूंगी ना तो उसका गीला हो जाएगा रोटी और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अलग सा कटोरी में दे देते हैं। और ये कीवी इसको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया है कीवी। और सुबह उठते के साथ ही ना पता नहीं क्यों इतना ही रोती है, पूरा आंसू गिरा गिरा के रोती है, मम्मा मुझे नहीं जाना है। अभी उसी के लिए ज़िद कर रही है, क्योंकि इसको मैं तैयार करने के लिए ऐसा बोल रही थी, तो वो बोल रही कि मम्मा मुझे क्यों छोड़ के चली जाती हो, मैं कैसे हैंडल करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ये हफ्ता तीसरा हफ्ता चल रहा है, तो नहीं, ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो अभी तक सेटल नहीं हुई है। और होमवर्क ये सब कर लेती है, बहुत अच्छे से कर लेगी और सीख भी रही है स्कूल में, क्योंकि मैं जब कराती हूँ ना होमवर्क तो बहुत मन से करेगी, मम्मा मुझे तो आ गया है मम्मा, ऐसे करके। तो फिर मैं देखती हूँ कि बहुत कुछ सीख रही है, लेकिन यही चीज़ है ना कि इसको घर में ज़्यादा मन लगता है, और पता नहीं कब सेटल होगी। लेकिन फिर भी मैं फुसला फुसला के या फिर सरप्राइज़ दूंगी, बेटा ये दूंगी, बेटा अगर तुम स्कूल से आओगे तो टॉफ़ी दूंगी बेटा, इस तरह से करके अब मना लेते हैं इसको। लेकिन फिर भी रास्ते में भी रोते जाती है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं ये करूँ। आज की बात अगर मैं बताऊँ तो आज तो जैसे ही मैं गेट के पास गई वैसे ही मेरा हाथ पकड़ के और रोने लगी, मम्मा। अब पूरा ऐसा होता है ना बिना आंसू का, ऐसा नहीं है, वो इतना आंसू चुआएगी ना, मैं पोंछते पोंछते परेशान हो जाती हूँ इस तरह से। फिर टीचर लोग भी बोलती जाइए आप जाइए, लेकिन मैं कैसे जाऊँ ना। तो फिर टीचर तो अंदर में लेके चली जाती हैं, लेकिन मैं आवाज़ इधर बाहर में रह के सुनती रहती हूँ, क्योंकि जब तक चुप ना हो जाती है ना तब तक मैं वहाँ से नहीं आती हूँ। और ऐसे घर में आके भी मुझे मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या करें, इसको तो अभी तो शुरुआत है। तो और भी अगर मैं बोलूँगी ना कि आज क्लास में क्या हुआ, तो ये बोलेगी कि टीचर ने मुझे प्यार नहीं किया, इस तरह से बोलती है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता है। और अभी ड्रेस पहना रही हूँ, एक ड्रेस गीला हो गया था तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था, खोल दिया था उसको। लेकिन ये वाला ड्रेस मैं पहना रही हूँ तभी और रो रही है, और इतना आंसू यहाँ पे चू रहा था इसका। फिर मैं पोंछ के देख रहे हैं, अभी आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, डेली का यही हाल है। और मुझे दया भी आती है, लेकिन फिर मैं समझाती हूँ। जब मैं इसको बोलती हूँ कि जब मैं भी छोटी थी ना बेटा, तो मैं भी स्कूल ऐसे ही जाती थी, लेकिन अभी मेरी बेटी समझती नहीं है, क्या बोलती है कि नहीं मुझे पढ़ना है। फिर जब मैं इसको समझाती हूँ कि बेटा तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना है ना, तुम्हें रॉकेट्स बनाना है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें देख के बहुत एक्साइटेड होती है, तो मैं इसलिए ये सब चीज़ों को याद दिलाती हूँ उसको। तो फिर वो मान जाएगी, लेकिन फिर क्या करेगी ना कि ये फिर से बोलेगी कि नहीं मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जाओ। इसका कहने का मतलब है ना कि तुम भी मेरे साथ में बैठना, मतलब इसको हो सकता है अकेला फील करती होगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसे छोड़ा नहीं है ना। बचपन में जब इसको कुछ ज्ञान नहीं था, जैसे 6 महीने के आसपास ऐसे थी, तो मैं क्रश में छोड़ के ड्यूटी जाती थी, लेकिन उस समय भी ये रोती थी। अभी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से हैंडल करूँ। डेली इसके पापा को मैं बताती हूँ तो इसका पापा मुझे हिम्मत देते हैं, क्योंकि मैं तो ये कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं बताने लगती हूँ तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाती हूँ। आज दिखाना तो कौन सा टीचर तुमको धक्का देती है? मुझे मैम धक्का देती है। मैम धक्का देती है? अच्छा दिखाना तो। डाल। मैं तुमको केक लेके आ जाऊंगी, पापा उसे बोल रहे थे। ठीक है नहीं जाना, रोना नहीं बेटा प्लीज, रोना नहीं, नहीं तो मम्मी रोने लगेगी, रोने लगेगी मम्मी। मैं रोऊंगी। क्या
चला गया है। अच्छा बोल ना, हम सोचे कि क्या हो। नहीं जाऊंगी, तुमको स्कूल छोड़ के नहीं जाऊंगी बेटा को। इधर देखा, नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, नहीं जाऊंगी बेटा, नहीं जाऊंगी, तुमको स्कूल छोड़ के नहीं जाऊंगी। लव यू बेटा, नहीं जाऊंगी तो देखो अच्छे से पढ़ाई करना। नहीं